21 फरवरी सुबह के ठीक 4 बजे दिल्ली की सड़कें सो रही थीं, लेकिन एक मां की जिंदगी जागने वाली थी, हमेशा के लिए दुख के साथ। वो एक एक्सीडेंट था या सिस्टम की लापरवाही, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी है। रघुवीर नगर, दिल्ली, 25 साल का हेमशंकर रात की आखिरी डिलीवरी के लिए निकला था। फोन में ऑर्डर आया। उसने बैग पैक किया, स्कूटी स्टार्ट की। मां ने दरवाजे से कहा, जल्दी आ जाना बेटा। वो मुस्कुराया और चला गया। उसे क्या पता था, ये उसकी आखिरी मुस्कान होगी। सुबह 3:58, सड़क लगभग खाली। हेमशंकर अपनी लेन में धीरे धीरे जा रहा था और तभी एक तेज रफ्तार हुंडई कार, ओवर स्पीड, जोरदार टक्कर, सिर्फ 5 सेकंड और सब खत्म। कार चला रहा था 27 साल का मोहित कुमार। जब मेडिकल जांच हुई, ब्लड अल्कोहल लेवल 76.8, मतलब साफ था। वो नशे में था और यह भी सामने आया, उस गाड़ी पर पहले से कई ओवर स्पीडिंग चालान थे। तो सवाल यह है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? सुबह 4 बजे हादसा हुआ। पड़ोसियों को खबर मिल गई थी, लेकिन किसी ने उसकी मां को सच्चाई नहीं बताई। क्यों? क्योंकि सबको पता था वो ये सदमा सह नहीं पाएगी। बस इतना कहा गया, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है। एक मां नंगे पांव, घबराई हुई, रोती हुई अस्पताल की तरफ दौड़ी। उसे नहीं पता था वो किस सच्चाई से मिलने जा रही है। अस्पताल पहुंची, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। वो बार बार कहती रही, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। डॉक्टर चुप थे, स्टाफ चुप था। वो समझ नहीं पा रही थी, अगर सिर्फ चोट आई है तो मिलने क्यों नहीं दे रहे। मिनट बीतते गए और फिर डॉक्टर बाहर आए, धीरे से बोले, पोस्टमार्टम हो चुका है। बस यहीं उसकी दुनिया खत्म हो गई। हेमशंकर अब नहीं रहा। अस्पताल के उस कॉरिडोर में एक मां जमीन पर गिरकर रो रही थी। उसका इकलौता बेटा, जिसने बचपन से उसे संभाला, आज उसे अकेला छोड़ गया। पिता तो पहले ही छोड़ चुके थे। घर का खर्च, दवाई, राशन सब वही संभालता था। अब घर में सिर्फ सन्नाटा है। अब बड़ा सवाल, रावी भाई मोहित कुमार नशे में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी पर पहले से चालान थे, फिर भी वो सड़क पर था। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या सिस्टम की फेलियर? लोग कह रहे हैं वो पैसे वाले हैं। क्या ये मामला भी कुछ दिनों की खबर बनकर ठंडा पड़ जाएगा? क्या इस मां को इंसाफ मिलेगा या फिर पैसे और पावर सच्चाई को दबा देंगे? हेमशंकर अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी मां की आवाज अब मोहल्ले से निकलकर शहर तक पहुंच रही है।